नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें जो आपका अभी कैंसरल एग्जाम हो गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके चारों जो शिफ्ट के पेपर थे उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी आगे की मैथ वाले पोर्शन की रणनीति बनाने में आसानी हो जाएगी। आप जान जाओगे कि किस तरह का लेवल रहता है पेपर का, तो उसी तरह की आप अपनी जो चैप्टर वाइज भी अगर तैयारी करोगे तो उसी लेवल की करोगे। ठीक है, तो आज हमने पहला सेट लिया है, देखते हैं इसके सभी क्वेश्चंस को कैसे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जब दो या दो से अधिक संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम अलग कर लेते हैं, यानी वह संख्या जिससे आप दी हुई सभी संख्याओं में भाग लगा सको, उसे ही क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं, और वो सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 13:9 लिखा है और कोई भी संख्या अगर अनुपातिक रूप में लिखी है तो वो अपने सरलतम रूप में होती है, यानी इससे भी क्या निकाला जा चुका है? 13 निकाला जा चुका है, और इससे भी क्या निकाला जा चुका है? 13। तो अगर संख्याएं हमसे पूछी जाएं तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 169 और 13 नेमा 117, यानी कि जो हाईएस्ट पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी? 169, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का लेवल कम से कम इस सेट में तो बहुत सिंपल है जो हमने देखा है, बाकी आगे के सेट आगे देखते हैं। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर अगर 19 शेष रहता है, तो उसी संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट में हमने इसको कराया भी था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 119 से भाग लगाने पर शेष बचता दिखाया जाए और फिर कोई दूसरी संख्या से भाग पूछा जाए, तब आप ये चेक कर लेंगे कि ये जो संख्या है ये इसका ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, कोई गुणज होगा। तो 17 का ही 119 होता है। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 17 का भाग हम डायरेक्ट में ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि 17 का डायरेक्ट 19 में जब आप भाग लगाएंगे तो जो शेष बचेगा वही वास्तविक शेष रहेगा। कब? जब आप उस संख्या में भी 17 का भाग लगाएंगे। बात एकदम क्लियर हो गई होगी। इस तरह का क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात एकदम क्लियर है, कोई संख्या है वो हमें नहीं पता है, इससे भाग लगाते हैं तो 19 शेष बचता है, 17 से लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा? आप सिंपली इसके शेष में 17 का भाग लगा दीजिए, और 17 का भाग लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं कितना शेष रहेगा? 2 शेष रहेगा, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। ठीक है, सोहम का वेतन, वर्तमान वेतन क्या होगा? देखिए, वृद्धि के बाद अनुपात ये होता है, मतलब अगर वर्तमान वेतन है ये रोहन और सोहन का वर्तमान वेतन 2:3 के अनुपात में है, और इनमें 2-2 हजार जोड़ा जाता है, तो अनुपात में तो 2-2 हजार हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 2000 यानी इसको 2x मान लें और इसको क्या मान लें? 3x मान लें। इसमें भी अगर हम 2000 जोड़ते हैं और इसमें भी अगर हम 2000 जोड़ते हैं तो जो वेतन का अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40/57। ठीक है, यहां से जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल के आप कहां पर रखनी होगी? आपको इस 3 वाली मतलब 3 वाली जगह पर रखनी होगी, 3x की जगह पर, और आपका किसका आ जाएगा? सोहम का वेतन आ जाएगा, जो कि 17,000 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 20% जो छात्र हैं वो 10% से कम आयु के हैं। 10% से कम आयु वाले कितने हैं? 20% छात्र हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? 10 वर्ष से अधिक, यानी 10 वर्ष से जो अधिक वाले हैं वो कितने हैं? छात्रों की संख्या, अच्छा बता नहीं रहा है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, जो कि कितनी है? 48 है, का 2/3 है। तो ये जो है ये इसका 48 का 2/3, 48 का 2/3। 10 वर्ष से जो अधिक के हैं वो 10 वर्ष वाले जो कि 48 है का 2/3 है, तो 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या पहले तो हमें 10 वर्ष वाले मिल गए। 10 वर्ष वाले कितने मिले हम लोगों को? 48, और 10 वर्ष से ज्यादा वाले कितने मिले? 32। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं? तो 8 2 10, 0 और 8, 80 हो रहे हैं। 80 कौन से हैं? ये 80 हैं 10 वर्ष वाले, 10 वर्ष से अधिक वाले और 10 वर्ष वाले। तो बचे कौन से? 10 वर्ष से कम वाले। 10 वर्ष से कम वाले कितने? वो पहले बता रहा था 20% है। तो ये जो 80 है तो ये 80% ही तो होंगे। जो 80 निकले हैं तो ये अपने आप में 80% होंगे। तो फिर 20% मतलब पूरी संख्या पूछ रहा है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर 100 ही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन साझेदार, साझेदार वाली क्वेश्चन खूब आते हैं और हमने आपको कराए भी थे प्रैक्टिस में। तीन साझेदार हैं पी, क्यू और आर, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना, किसकी? पी की पूंजी का 2 गुना, तो यहां पर लिख लेते हैं 2p, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, आगे कह रहा है 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, और जो क्यू की पूंजी है वो आर की पूंजी के कितने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। ऐसा हम लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनको जरा आप सही से अनुपात में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, P अनुपात Q बराबर हो जाएगा, P का ये होता है, Q का ये होता है, यानी 3:2 हो जाएगा, और Q अनुपात R कितना हो जाएगा? 4:1। अनुपात बनाना आपको आता होगा, P अनुपात Q अनुपात R अगर देखेंगे, 4 यहाँ है, 2 यहाँ, तो इसमें 2 का गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए, यानी 6:4:1। ये अनुपात आ जाएगा किसका? इनकी पूंजी का अनुपात। और हमने आपको बताया था जब इसके पहले प्रैक्टिस सेट कराए थे कि जो पूंजी का अनुपात होता है किसी भी साझेदार जो होते हैं उनके द्वारा लगाई हुई पूंजी का अनुपात ही उनके लाभ का अनुपात होता है, अगर समय बराबर है तो यही लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात, और लाभ दिया कितना था? अगर लाभ 27,500 है तो लाभ जो दिया था वो दिया था 27,500। इसको हम डिवाइड कर देंगे किस अनुपात में? 6:4:1 में। 6 4 10 11, 11 का भाग लगाएंगे तो 1 का मान आ जाएगा 2500, तो 2500, तो इनके क्रमशः लाभ आ जाएंगे 2500, और जो क्यू आर का होगा, क्यू का होगा 2500, यानी कितना? 10,000, और इसका हो जाएगा 15,000, इसका हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो यही आ जाएंगे। किसका पूछा गया था? आर का लाभ पूछा गया था, तो आर का लाभ हो जाएगा 2500 रुपए। कहां पर दिया है? 2500 रुपए आर का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, जिस अनुपात में पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर इसमें टाइम भी मिक्स कर दिया जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ जाता है, तो वो आगे आएंगे तब उनको देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग प्रीवियस सेट को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दिया गया? 3.75 दिया गया। ठीक है, उनमें से 2 का औसत, उनमें से 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 3.20, और अन्य 2 का औसत कितना है? अन्य 2 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 3.55। हमसे क्या पूछ रहा है वो? शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक तरीका सभी जानते होंगे, 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, एक वैल्यू आ जाएगी, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, इन दोनों का योग करके इससे घटा दीजिए, जो आए उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो शेष 2 का जो औसत होगा, मतलब शेष बची संख्याओं का, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं लगाते, ऐसे सवाल गुणा करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग ये देखते हैं कि जो ये औसत है, मतलब 6 का औसत जो कॉमन औसत है पूरी सभी संख्याओं का, वो तो दे दिया गया है 3.75, लेकिन इन दो संख्याओं का जो औसत दिया है ये उससे कितना कम या ज्यादा है, तो इसको देखेंगे तो ये कम है, और कितना कम है? माइनस में पॉइंट, मतलब 0.55 कम है, और ये भी कम ही है, कितना? 0.20 कम है। तो जो टोटल इन ये जो दो संख्या इन सभी चारों का जो कम हो रहा है जाके, वो कितना है? -75 कम है। यानी आने वाला औसत, अगर हमें यही औसत बनाना है तो 2 संख्याएं जो बची हुई हैं उनका जो एवरेज है वो इससे जो मेन औसत है उससे इतना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कमी कर दी है। अब उसकी पूर्ति कौन करेंगी? वो 2 संख्याएं जो अब जुड़ेंगी, तो वो 2 संख्याएं क्या होंगी? 3.75 में प्लस आप कर दीजिए 0.75, तो हो जाएगा 4.5, और यही दोनों जो आएंगी संख्या उनका औसत कह लीजिए, या प्रत्येक संख्या 4.5 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखिए 2/3 का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। 2/3 मतलब इस पर बेची गई, और ये देखिए फिर से, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जानी थी, और इस 3 पर क्या था? बेची जानी थी, है ना? यही तो बात हुई ना। कोई सेब है वो 1/4 खराब है, 1/4 मतलब 4 टोटल है, उसमें से 1 खराब है, यही तो बात हुई।
तो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, उस कीमत तो मैंने 3 ही मान लिया, तो 3 का 2/3 मतलब 2 बेची गई, तो 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, अब मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो कहना ये चाह रहा है जब 2 पर बेची तब उसको मतलब 10% की हानि हुई, मतलब 90% में चीज गई, तो अगर 3 पे बेचेंगे तो कितने पे जाएगी या कितना लाभ होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पर जो बिक्री हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, 90%। जो उसका लागत मूल्य है उसका 90% उसको मिला, 10% हानि पर गया ना, तो 90% मिला। तो फिर 3 पर कितना होगा, तो 3 पर कितना होगा, सिंपल बिल्कुल एक ही नियम जैसे 90/2 और में गुणे 3, ये आ जाएगा आपका 135। अब देखिए 100 वाली चीज 90 में जा रही थी, जब जब 2 पे उसको बेच रहे थे तो वो 90 10% हानि पर जा रही थी, लेकिन जब 3 पे ही बेचा गया जिसपे बेची जानी थी तब उसको कितना हुआ 135। तो जो लाभ उसको मिल रहा है, तो लाभ कितने का मिल रहा है, 100 की चीज 135 में बिच रही है, तो कितने का लाभ हुआ जाके 35% का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 35%। बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार ये मैदान है और इसका एरिया दिया गया है कितना 13.86, और किसमें दिया गया, हेक्टेयर में। आगे कह रहा है रुपए 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने का, और बाढ़ कहाँ लगता है, बाढ़ तो इसके कहाँ लगता है, परिध पे लगता है, पेरीमीटर पे लगेगा। बाढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो पहले हम एरिया को देख लेते हैं। तो एरिया की बात करें क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको करेंगे 13.86 और मल्टीप्लाई, ये हेक्टेयर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कर लेंगे, कितने का 10,000 का, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो आर का मान कितना होता है 22/7 होता है, सॉरी पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, यानी इसमें हम 22 का भाग लगा सकते हैं और गुणा कितने का कर सकते हैं 7 का, और हम आराम से यहाँ से क्या हटा सकते हैं, पाई को हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख लीजिए जरा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और कितना 2 28, 11 दूनी 22 और 6, 11 सिंगा 66। अब 2 से और काट दीजिए तो कितना बचेगा, 6 और 3 63, 63 ऊपर आ गया। ठीक है, 63 ऊपर आया है, लेकिन हाँ ये 0.2 अंक थे तो ये 2 जीरो तो काट ही दीजिए आप, 63 आया है, 7 आया है, 100 है ऊपर, आर स्क्वायर बराबर बचा है 63 में गुणे 100 में गुणे 7। आप देखो 63 में क्या होता है, 69, तो आर अगर निकालोगे मतलब इन सबका वर्गमूल लोगे तो 69, 7 इसमें 7 ये, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 9 में क्या आएगा 3 बाहर आएगा, और 100 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा आर का मान 721 यानी 210 क्या मीटर। आर का मान आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए, परिध चाहिए। तो परिध क्या होती है, वृत्त की परिध होती है 2πr। 2πr जब आप मान लगाओगे तो 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 210। इसको आप काट दीजिए, 7 21 30, और इन सब का जब आप गुणा करोगे तो एक मान आएगा 22 दूना 44 और 4 12। देखिए जरा, सही है 2πr, 22 दूना 44 और 4 जीरो रख दीजिए यहाँ पर, दशमलव तो जाएगा नहीं, सही है, हाँ जीरो तो रहेगा ना, दशमलव तो है ही नहीं इसमें। कितना 4 12, 4 12 1 13, शायद ये आएगा 130, देख लें एक बार, 22 दूना 44 तिचौक 12, गड़बड़ हो गया, जीरो लगा दीजिए, और तिचौक 12 की 2 और तिचौक 12 1 13। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें आप कितने का गुणा कर देंगे, ये आएगा मीटर, क्या आएगी, ये जो आएगी इसकी परिध, और 1 मीटर का खर्चा कितना है 3.2, 3.2 का जब आप गुणा करेंगे तो पूरा खर्चा आ जाएगा, और वो खर्चा होगा 4224 रुपए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें लगाना है इसको। अगला देखिए क्वेश्चन, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर घूम रहा है। इसकी भुजा कितनी है, 25 मीटर की भुजा है, और इसी के चारों ओर वो इसके परिमाप पे घूम रहा होगा, दौड़ लगा रहा होगा, और उसकी जो चाल है वो चाल कितनी है, चाल है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा, समय पूछ रहा है। अगर वो यहां से शुरू करे ऐसे ऐसे जाए
तो पूरा एक चक्कर चारों भुजाओं का लगाने में उसको कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय करनी है, 25 25 25 यानी 100 मीटर की, 100 मीटर की। ऑब्वियसली जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, और दिया भी ऑप्शन में सेकंड में है, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का क्या कर देते हैं गुणा, 9 1 9 9 दूनी 18, 5/2 चाल आ गई। दूरी कितनी थी 100/5, और बटे 2 करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। यही ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के, 4 बॉय प्लस 6 गर्ल्स किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 डेज में उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। आगे जो पूछा जा रहा है वो क्या है, 4 लड़के और 2 लड़कियां, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जब भी इस तरह का सवाल आए, मतलब एक ये एक तरह से ये तरह का एक क्वेश्चन दिया गया, एक ये दिया गया, और आपसे थर्ड पूछा गया है। देखिए देखने में सभी सेम है, 4 लड़के और लड़कियां मिलकर काम कर रहे हैं, कोई अथवा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, जो कि उसमें सवाल हर तरह के बनते हैं। तो 4 लड़के और 6 लड़कियां 10 दिन में, 6 लड़के 4 लड़कियां 8 दिन में करते हैं। चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनको हमें बॉयज और गर्ल्स की कंपैरिजन करने के लिए 10 दिनों में जो काम हो रहा है इसको 1 दिन में करवा दो। 1 दिन में काम करवाने के लिए हम इसमें 10 का गुणा कर दें, इसमें कितने का गुणा करते हैं, 10 का। तो 10 का जब गुणा करेंगे तो 10 चौक 40, 40 हो जाएगा बॉय प्लस, और 60 हो जाएंगी क्या, गर्ल्स। ये इनका 1 दिन का काम हो गया, और इनको भी 1 दिन में करवा दो काम, तो 8 का गुणा कर दीजिए इसमें। जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 से 48 क्या हो जाएंगे, बॉय हो जाएंगे, और प्लस 8 चुको 32 गर्ल्स हो जाएगी। ये इनके पूरा काम 1 दिन में करवा दिया हमने। तो हम कह सकते हैं 40 बॉय प्लस 60 गर्ल्स इज इक्वल टू, 1 दिन का काम है तो ये भी अब इसको हम बराबर कर सकते हैं, 48 बॉय प्लस 32 गर्ल्स। अब देखिए बॉय अलग कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, गर्ल्स एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ 48 बॉयज है, यहाँ कितना हो जाएगा 8 बॉय बराबर 60, उधर जाएगा 60, सही है, 32 इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 28 गर्ल्स। तो हम कह सकते हैं 4 लड़के बराबर 14 लड़कियां, और इसको यहीं पर क्वेश्चन को रोक दीजिए। हमें पता चल गया 4 लड़कों का जो मान है या जो क्षमता है, 4 लड़कों की जो क्षमता है वो 14 लड़कियों की क्षमताओं के बराबर है। अब हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 4 लड़के और 2 लड़कियां, तो यहाँ 4 लड़कों की जगह पर, 4 लड़कों की जगह पर हम कितनी लड़कियां रख सकते हैं, 14 लड़कियां। तो 14 रखेंगे और 2 पहले से हैं, तो कितनी हो जाएंगी 14 और 2 16 लड़कियां अगर किसी काम को कितने दिन में करेंगी, 16 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में करेंगी जब, अब यहां पर भी एक इक्वेशन को लड़कियों में बदल लीजिए, 4 लड़के थे तो इसकी जगह पर क्या रख दीजिए, 14 लड़कियां रख दीजिए। लड़कियां, लड़कों को लड़कियों में कन्वर्ट कर दीजिए, क्षमता मतलब वैसे तो क्या करना, तो 14 जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 लड़कियां। जिस काम को 20 लड़कियां कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में। अब क्वेश्चन क्या बन गया, वही बन गया, अगर 10 मजदूर किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 15 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये वही वाला बन गया। यानी 16 लड़कियां 20 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में करती हैं, तो 16 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगी। बस अब आप इसको x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 25/2, यानी 12.5 दिन वो लगाएंगी और काम उनका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया गया 17.28 डिवाइडेड बाई x, और ये जो है इसको भी नीचे ही रखेंगे, कितना हो जाएगा 36 दूना 72, तो 0.72, ठीक है, इतना हो जाएगा, और बराबर 2। इसको इससे हटा दीजिए, अब हम इसको भी काट देते हैं, 2 2 अट्ठे 16, 1 12, 2 छंग 12 और 2 चाकू 8, इसको भी काट देते हैं, 9 अट्ठे 72 और 9 नेमा 81, 5 6 बार और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम इसमें थी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
कि कुछ भी नहीं है इसमें, ये भी इनको जोड़ना है और इसके अलावा इसमें क्या जोड़ा जाए कि मान ये आ जाए। तो हम सब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे और उस मान को किससे घटा देंगे, इससे घटा देंगे, तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको लगाने का कोई मतलब है नहीं, आप सभी जानते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आराम से लग जाएगा और शायद इसका मान आ जाएगा 3578.116 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके जो 17 फरवरी का पेपर था शिफ्ट 1 में पूछे गए थे मैथ वाले पोर्शन में, ये वो क्वेश्चन थे। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस रीजनिंग की चैप्टर वाइज भी हम करवा रहे हैं, साथ का साथ आपका जीएस भी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर आपको जीएस पढ़ाई जा रही है, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चलेंगी और आपको आने वाले समय में और भी पोर्शन आपके कवर कराए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि कुछ मोटिवेशन हमें भी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।